हेलो एंड वेलकम बैक टू CSS विदाउट ईयर्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइट और विड्थ की, यानी कि अपने HTML एलिमेंट्स की साइजिंग की। तो विदाउट फर्दर डू आ जाओ। अच्छा, तो हाइट एंड विड्थ आर प्रिटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। और इसमें हम क्या करते हैं कि अपने HTML एलिमेंट्स को विद द एक्सेप्शन ऑफ इनलाइन एलिमेंट्स हम उनकी हाइट और विड्थ को सेट कर सकते हैं। और ये जो विद द एक्सेप्शन ऑफ इनलाइन एलिमेंट्स का क्या मतलब है, दिस आई विल एक्सप्लेन इन अ वीडियो ऑन द डिस्प्ले प्रॉपर्टी। ठीक है, क्योंकि डिस्प्ले प्रॉपर्टी एक बड़ी क्रिटिकल प्रॉपर्टी है और इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ द डिस्प्ले प्रॉपर्टी वर्क्स। तो उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, एंड आई विल शेयर दैट विद यू। और लेटर डाउन द रोड उसका लिंक भी मैं इस वीडियो में डाल दूंगा ताकि यू कैन चेक इट आउट। तो खैर, बेसिकली आप अपने किसी भी HTML एलिमेंट्स को विद द एक्सेप्शन ऑफ इनलाइन एलिमेंट्स उनकी हाइट और विड्थ जो है ना वो आप सेट कर सकते हैं। तो इट्स वेरी सिंपल एज दैट। अब हम एक काम करते हैं, अपने इस H1 को ही देख लेते हैं। तो इफ़ आई जस्ट सेट अप स्टाइल, अगर हम इसको बैकग्राउंड कलर दें DDD लेट से, तो देखें आप इसकी हाइट उतनी ही है जितनी के उसका जो कंटेंट है उतनी है। ठीक है, इफ़ आई सेट हाइट ऑफ 200 पिक्सल्स, ठीक है, तो आप देखें कि इसकी हाइट बढ़ गई है कि दिस एंटायर ब्लॉक इज़ नाउ H1। ठीक है, इवन दो उसका टेक्स्ट इतना है सिर्फ उसका, लेकिन उसकी जो हाइट है वो बढ़ गई है क्योंकि हमने यहाँ पे सेट कर दिया। अब हाइट और विड्थ दोनों की इसी तरह, इफ़ आई सेट द विड्थ टू 300 पिक्सल्स, तो वाह बड़ी उसमें एग्जैक्ट साइज़ में आई है। इफ़ आई सेट इट टू 400, तो हम देखें अपने उस ब्लॉक की हाइट और विड्थ को चेंज कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम कोई सा भी एलिमेंट डालें अपने पेज में, लेट्स से इफ़ आई सर्च फॉर अ गिटार इमेज, इफ़ आई चूज़ दिस इमेज, कॉपी इमेज URL, किधर गया, कॉपी इमेज एड्रेस, एंड देन इफ़ आई जस्ट प्लेस एन इमेज टैग हेयर, और हमारे पास इमेज आ जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, इमेज की वी कैन सेट विड्थ ऑफ 400 पिक्सल्स। ठीक है, इसी तरह हाइट भी वी कैन सेट 100 पिक्सल्स। तो अब देखें वो स्ट्रेच हो जाएगी, लेकिन वील जस्ट रिमूव द हाइट फॉर नाउ। खैर, तो इस तरह हम अपने HTML एलिमेंट्स की हाइट और विड्थ सेट कर सकते हैं। अब हाइट और विड्थ सेट करने में ना हमारे पास डिफरेंट किस्म की यूनिट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, जो कि आपको किस तरह तरह की वैल्यूज़ से आप बेसिकली ना तरह तरह के डिज़ाइंस बना सकते हैं। अच्छा, एक तो है ना कि हमने विड्थ इसको एब्सोल्यूट पिक्सल्स में दिया है। फॉर एग्जांपल अगर हम सिर्फ अपने इस इमेज की बात करें तो तो वो क्या करेगा, स्क्रीन पे जितना भी अवेलेबल एरिया है उसके अंदर से 400 पिक्सल्स जो है ना वो अपने आप को एलोकेट कर देगा। तो फॉर एग्जांपल अगर हम इसको रीसाइज करें और हमारी विंडो बढ़ जाए, तो देखें उसने इस स्क्रीन का 400 पिक्सल ही जो है ना वो ऑक्यूपाई किया है। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। और ये पता नहीं क्यों तबाह हो गया। अच्छा खैर, अब व्हाट इफ़ वी वांट कि यार हमारी जो इमेज है ना वो स्क्रीन का जो हाफ है, यानी एग्जैक्टली हाफ है, वो जो है ना हमेशा कवर करे। तो वी कैन गिव आर एलिमेंट्स विड्थ एंड हाइट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस। ठीक है, तो अगर हम लेट्स से इसकी विड्थ सेट करते हैं 50%, तो आप नोटिस करें कि इस स्क्रीन साइज़ के हिसाब से जो हाफ बन रहा है ना, अब हमारी इमेज ने उतनी विड्थ जो है ना वो ऑक्यूपाई कर लिया है। अब हम अपनी स्क्रीन को रीसाइज करने की कोशिश करते हैं। इफ़ आई मेक इट फुल स्क्रीन नाउ, तो आप नोटिस करें कि अब हमारी जो ये स्क्रीन साइज़ है ना, हमारी इस इमेज ने उसका 50% जो है ना वो ऑक्यूपाई किया है। तो अगर आपको यानी ये बिहेवियर फेमिलियर लग रहा है, तो दिस इज़ व्हाट मेक्स आर एलिमेंट्स रिस्पॉन्सिव। ठीक है, हम उसको जितना भी साइज़ उसका चेंज करें, अब देखें हमने इतना साइज़ चेंज किया तो उसने इस स्क्रीन साइज़ के हिसाब से जो उसका 50% है ना वो ऑक्यूपाई किया है। तो दिस इज़ अ वेरी पावरफुल प्रॉपर्टी जिसमें हम अपने एलिमेंट्स को परसेंटेजेस में वैल्यूज असाइन करते हैं, जिससे कि वो जो है वो रिस्पॉन्सिवली बिहेव करता है। ठीक है, तो जो भी अवेलेबल स्क्रीन विड्थ है ना उसका परसेंटेज वो अप्लाई करता है। इसी तरह इफ़ यू सेट इट्स टू 100%, तो वो जितनी भी स्क्रीन विड्थ अवेलेबल होगी उसको पूरा कवर करेगा। इफ़ आई सेट इट मतलब फुल स्क्रीन करूँ, तो आप ये देखें इमेज हमारी काफ़ी बड़ी साइज़ की होगी। तो या दिस इज़ हाउ द वैल्यूज़ वर्क इन परसेंटेजेस। इसी तरह
हमारे पास एक यूनिट होता है व्यू पोर्ट हाइट या व्यू पोर्ट विड्थ। तो उसके लिए आपको सबसे पहले व्यू पोर्ट का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। बेसिकली हमारे जो ब्राउज़र है ना, इसमें ये जो ब्राउज़र का विजिबल एरिया जितना, यानी इस कॉर्नर से लेके लेट मी जस्ट क्विकली टर्न दिस एनोटेशन टूल, तो उससे आपको बेहतर समझ लगेगा कि हमारा जो ये कॉर्नर है और ये कॉर्नर, ठीक है, इसी तरह ये कॉर्नर, सॉरी नेवर माइंड, और इसी तरह ये कॉर्नर, आई जस्ट क्विकली हाइड दिस। तो ये जो 4 कॉर्नर्स है ना, मतलब बेसिकली इंक्लूडिंग दिस एंटायर एरिया इनसाइड दिस कॉर्नर्स, ठीक है ना, दिस इज़ योर व्यू पोर्ट, ठीक है। प्लीज़ एक्सक्यूज़ माई पुअर ड्राइंग स्किल्स। तो दिस इज़ योर व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट से मुराद ये होता है कि आपका जो विजिबल एरिया है, विजिबल एरिया जो जिसमें आप विच यू कैन यूज़ टू वर्क, या जिसके अंदर आपका जो वेब पेज है उसका जो कंटेंट आपको नज़र आता है, दैट इज़ कॉल्ड द व्यू पोर्ट, ठीक है। अब हमारा जो व्यू पोर्ट होता है ना, दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 100 पार्ट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब हमारे जो व्यू पोर्ट की जो ये हाइट है ना, दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। इसी तरह अब हमारे 100 व्यू पोर्ट की जो विड्थ है, दैट कैन बी ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, ठीक है ना। तो ये आपको कॉन्सेप्ट अगर समझ लगी है तो बेस्ट सीन है, लेकिन अगर नहीं समझ लगी तो प्लीज़ लेट मी आस्क। तो नाउ वी नो कि हमारे व्यू पोर्ट का बेसिकली 100 पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो हम उसके हिसाब से भी अपने एलिमेंट्स की साइजिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इफ़ वी वांट कि हमारा ये जो इमेज है इसकी हाइट हो हमारे इस व्यू पोर्ट का हाफ, तो हम क्या करेंगे, इसकी हाइट सेट कर सकते हैं टू 50 व्यू पोर्ट हाइट, ठीक है। VH इज़ द यूनिट, GHT, क्या हो गया यार मेरे स्पेलिंग को, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे हमें विजिबल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल इफ़ आई जस्ट हाइड दिस, डिलीट दिस हेडिंग फॉर नाउ, तो अभी अगर हम अपने एस्टिमेट लगा के देखें तो विजिबली कि जो हमारे स्क्रीन की जितनी भी विजिबल हाइट है ना, तो ये इमेज उसका एग्जैक्टली हाफ ऑक्यूपाई कर रहा है। if we set it to 100 viewport height, तो it should cover the entire viewport height, ठीक है। तो आप ये देखें उसने हमारा जो पूरा व्यू पोर्ट है उसकी हाइट जो है वो कवर कर ली हमारे इमेज ने, ठीक है। इसी तरह लेट्स जस्ट गेट बैक 50। इसी तरह इफ़ वी वांट कि ये जो इसकी विड्थ है वो 50 व्यू पोर्ट विड्थ, यानी हमारा जो अवेलेबल स्क्रीन साइज़ है उसका 50% जो है ना वो ऑक्यूपाई करे, तो हम यूँ भी कर सकते हैं। तो देखें हम व्यू जो विड्थ है वो इस तरह भी सेट कर सकते हैं, एंड वी कैन सेट इट इन परसेंटेजेस। तो देखें उसका जो फाइनल रिज़ल्ट है वो मोर और लेस सेम है, और वो थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा जो ये पेज है ना इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक मार्जिन लगा हुआ है, ठीक है, जो कि थोड़ा सा हमारी जो एलिमेंट्स की जो कैलकुलेशन है ना उसको थोड़ा सा चेंज करता है। तो इफ़ यू वांट टू फिक्स दैट, हम बॉडी का जो है ना उसको मार्जिन 0 सेट करेंगे, तो इट्स नाउ टचिंग एंड टू एंड। नाउ इफ़ वी चेंज द विड्थ फ्रॉम परसेंटेज टू व्यू पोर्ट विड्थ, तो देखें द वैल्यूज़ इज़ द सेम। इसको मैंने सेव भी किया तो उसकी साइजिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। इट्स नाउ गिविंग अस द सेम रिजल्ट्स। तो अगर हम इसको व्यू पोर्ट विड्थ रख के इसको भी अगर हम रीसाइज करें तो आप ये देखेंगे हमारे इस स्क्रीन का इसने जो ना वो हाफ ऑक्यूपाई कर लिया। तो ये है व्यू पोर्ट विड्थ और व्यू पोर्ट हाइट के यूनिट्स, यानी VH और VW। आपने देखा कि हम परसेंटेज में भी वैल्यू दे सकते हैं, हम पिक्सल्स में भी वैल्यू दे सकते हैं, और हम व्यू पोर्ट के हिसाब से भी जो है ना साइजिंग की वैल्यूज़ दे सकते हैं। इसी तरह और भी यूनिट्स हैं, क्या नाम है, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स वगैरह। लेकिन चूँकि हम वेब में काम करें ना, तो वेब में मोस्टली यही 3 स्टैंडर्ड यूज़ होते हैं, व्यू पोर्ट के हिसाब से साइजिंग, परसेंटेज वाइज एंड पिक्सल्स वाइज, ठीक है। तो यही 3 आर मोस्ट पॉपुलर, लेकिन बाकी यूनिट्स भी हैं, उनकी लिस्ट है, बड़ी एग्जॉस्टिव एक्सटेंसिव लिस्ट है जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं। तो या इस तरह से आप अपने किसी भी HTML एलिमेंट की जो है ना वो साइजिंग कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट साइजिंग ऑफ योर HTML एलिमेंट्स विद द एक्सेप्शन ऑफ इनलाइन एलिमेंट्स। और अगेन ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये समझने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिस्प्ले प्रॉपर्टी, और जिसके ऊपर आई विल बी
सून मेकिंग अ वीडियो, और वो भी मैं शेयर कर दूंगा और उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। तो आई रियली होप यू फाउंड दिस वीडियो यूज़फुल। और मुझे पता है थोड़ी सी टेक्निकली है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो लेट आस्क मी इन द कमेंट्स बिलो एंड आई विल हेल्प यू आउट। और अगर आपको ये यूज़फुल लगी है तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड शेयर दिस अराउंड विद अदर्स जो कि इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। एंड स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, और इंशाल्लाह आई विल बी रिटर्निंग सून विद अनदर वीडियो। तो until then, stay strong and take care. Bye bye.